नमस्कार दोस्तों, वैष्णो देवी टेम्पल में आपका स्वागत है। आज हम मां वैष्णो देवी का मंदिर इतिहास और माता वैष्णो देवी की यात्रा की जानकारी बताने वाले हैं। वैष्णो देवी का मंदिर हिमालय की पर्वतमाला में जम्मू और कश्मीर की कटरा नाम की त्रिकुटा पहाड़ियों में करीब 5200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर में मां आदिशक्ति के महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नाम के 3 रूप है। देवी वैष्णो देवी को समर्पित ये प्रसिद्ध मंदिर दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक मंदिर में पूजा और आरती के समय देवी माता रानी को सम्मान देने के लिए पवित्र गुफा में आती हैं। भक्तों का मानना है कि देवी स्वयं भक्तों को यहां पहुंचने के लिए बुलाती हैं। सभी भक्त यात्रा के दौरान ऐसा कहते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऐसे गुणगान गाते हुए सभी लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जो भारत में सदैव से बोला जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह पवित्र मंदिर की यात्रा में वैष्णो देवी माता के नाम से कठिन यात्रा को पूरा करने में सक्षम होते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन 1986 में किया गया था। तब से जम्मू के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल ने हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना शुरू किया है। ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की खोज एक हिंदू पुजारी पंडित श्रीधर ने की थी। देवी वैष्णवी पुजारी के सपने में प्रकट हुई और उन्हें निर्देश दिया कि यहाँ त्रिकुटा पहाड़ियों पर कैसे निवास किया जाए। पुजारी ने उसके निर्देश का पालन करते हुए सपने के बाद यात्रा के लिए प्रस्थान किया और गुफा को देखा था। माता वैष्णो देवी ने उन्हें दिए और 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। आज भी पंडित श्रीधर के वंशज यहाँ पूजा करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर साल भर खुला रहता है और माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च और अक्टूबर के बीच है। उसके अलावा आपके अनुभव पर निर्भर करता है। भक्त नवरात्रों के पवित्र समय के दौरान अपनी तीर्थ और यात्रा की योजना बनाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि नवरात्रों के समय यहाँ नवरात्रि महोत्सव धाम-धूम मनाया जाता है। वसंत और शरद ऋतु के समय में यहाँ की हरियाली आपके दिल को चुरा लेती है और यह स्थल एक बर्फीली परी की तरह दिखता है। कटरा में जाने के लिए बाणगंगा को पार करना होता है। माता वैष्णो देवी मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। 13 किलोमीटर का ट्रैक माता वैष्णो देवी तक ले जाता है। माता वैष्णो देवी गुफा और भैरव घाटी के बीच एक रोपवे भी है। कटरा में शराब पर सख्त प्रतिबंध और शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। कटरा में बस स्टेशन के पास यात्रा पंजीकरण काउंटर से एक यात्रा पर्ची प्राप्त करनी होती है। यात्रा पर्ची के बिना वैष्णो देवी के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। कुलियों, पालकी और टट्टू को किराए पर लेने से पहले उनकी दरों की पुष्टि करनी चाहिए। माता वैष्णो देवी मंदिर की पौराणिक कथा। माता वैष्णो देवी का जन्म वैष्णवी के रूप में हुआ था। उन्हें देवी देवताओं ने पृथ्वी पर रहने एवं उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करने कहा था। बाद में भगवान राम ने त्रिकुटा पहाड़ियों के आधार पर एक आश्रम स्थापित कर ध्यान करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का निर्देश दिया था। एक दूसरी मान्यता, माता वैष्णो देवी ने भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मदद की थी, क्योंकि वह भिक्षुक और भक्तों के लिए भंडारा कर सके। माता वैष्णो देवी भंडारे में बालिका के रूप में पहुंची थी एवं भक्तों में से राक्षस भैरवनाथ का वध करने उसे त्रिकुटा पहाड़ियों पर ले गई थी। उसका वध हुआ तो सर वहां से 2.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। उसको आज भैरव घाटी कहते हैं। भैरवनाथ ने मरने से पहले माता की माफी मांगी और माता ने कहा, तुम्हें मोक्ष उस समय मिलेगा जब मेरे दर्शन करने के बाद भक्त आएंगे। तीसरी मान्यता, वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनका नाम त्रिकुटा था। देवी ने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की इच्छा की थी। सीता की खोज कर रहे श्रीराम को बालिका के रूप में माता वैष्णो मिली थी। माता ने श्रीराम को बताया कि राम को पति के रूप में स्वीकार किया है। राम ने कहा वे सीता को वचन दे चुके हैं एवं कलियुग में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और माता वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। माँ वैष्णो देवी की आरती दिन में 2 बार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद होती है। उस अनुभव के लिए आत्मशुद्धि के बाद निर्दिष्ट पुजारियों से गर्भगृह के अंदर और फिर मुख्य गुफा के बाहर आरती होती है। देवी को दूध, पानी, शहद, घी और चीनी से स्नान कराते हैं और फिर उन्हें साड़ी और आभूषण पहनाते हैं। बाद देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है व आरती की होती है। उसके बाद पूजा की थाली को गर्भगृह से निकाल पवित्र गुफा के मुहाने पर लाते हैं। दिव्य ज्योति को सभी यात्री देख सकते हैं। उसके बाद पुजारी प्रसाद और पवित्र जल देते हैं। आपको बता दें कि आरती करने में 2 घंटे लगते हैं। वैष्णो देवी में प्रसाद। माँ वैष्णो देवी को पारंपरिक प्रसाद में चुनरी, साड़ी, गहने, सूखे मेवे और फूल शामिल हैं।
उनमें से चुनरी को सबसे पवित्र माना जाता है। तीर्थयात्रा के समय यात्रियों को माथे पर चुनरी बांधकर देख सकते हैं। प्रतिबंधित आइटम। पवित्र गुफा के अंदर मिठाई और खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं है। पवित्र गुफा के अंदर नारियल को तोड़ने की अनुमति नहीं है। आप टोकन के बदले मुख्य प्रतीक्षालय में एक काउंटर पर जमा कर सकते हैं। दर्शन के बाद गुफा के बाहर काउंटर से नारियल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दान। नकद के रूप में प्रसाद को कई स्थानों पर रखे सीलबंद दान पेटियों के अंदर रखना चाहिए। पुजारियों को नकद के रूप में कोई भी दान नहीं देना चाहिए। कटरा में कई स्थानों पर दान काउंटर स्थापित हैं, जहां चेक और ड्राफ्ट से दान किया जा सकता है। स्मृति चिन्ह। अर्धकुंवारी, सांची छत, कटरा बस स्टैंड और वैष्णवी धाम में स्मृति चिन्ह की दुकानें हैं। उस दुकानों पर देवी के लिए प्रसाद बहुत ही मामूली कीमत पर उपलब्ध है। दुकानों से स्मृति चिन्ह के रूप में मां वैष्णो देवी की तस्वीरें, चूड़ियां, साड़ी और चुनरी खरीद सकते हैं। गीता मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में पड़ता एक प्रसिद्ध मंदिर है। वह मंदिर बाणगंगा पुल के पास स्थित है और सुंदर वास्तुकला से बहुत आकर्षित लगता है। ये खूबसूरत मंदिर माता वैष्णो देवी यात्रा में जाते भक्तों एवं तीर्थयात्रियों के विश्राम का स्थल है। यहाँ लोग आराम करने के बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दूर दूर से यहाँ भक्त आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर दर्शन करते हैं। गीता मंदिर को वैष्णो देवी यात्रा ट्रिप का प्रथम चरण मंदिर भी कहते हैं। भैरव मंदिर त्रिकुटा के नजदीकी पहाड़ी पर 2017 मीटर की ऊंचाई स्थित है। माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के पश्चात भैरव मंदिर अगला तीर्थ स्थल है। यहाँ कई तीर्थयात्री घूमने आया करते हैं। मान्यता के मुताबिक भैरव मंदिर के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पूरी नहीं होती है। जब यात्री भैरव मंदिर में दर्शन करते हैं, तभी भैरव मंदिर से माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पूरी होती है। अर्धकुंवारी गुफा कटरा में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय स्थल है। वैष्णो देवी मंदिर जाते आधे रास्ते में स्थित अर्धकुंवारी गुफा भक्तों के लिए एक विश्राम का स्थल के रूप में काम करता है। 52 फीट लंबी अर्धकुंवारी को गर्भाजून गुफा भी कहते हैं। उसका कारण गुफा का आकार माता के गर्भ जैसा होने से है। मान्यता के मुताबिक जब माता वैष्णो ने भैरव वध किया तो उसका सिर घाटी में उड़ गया एवं उसका शरीर अर्धकुंवारी गुफा में रहा था। कटरा में पवित्र चरण पादुका मंदिर बाणगंगा नदी और पुल के नजदीक स्थित है। वह 1030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहले एक छोटा मंदिर था, मगर आज एक बड़े मंदिर में बदल गया है। चरण पादुका मंदिर का मुख्य आकर्षण माता वैष्णो देवी के पैरों के निशान है। वैष्णो देवी के पद चिन्ह भक्त चट्टान पर देख सकते हैं। वह चरण पादुका वैष्णो देवी गुफा मंदिर आने वाले के बीच भक्तों प्रसिद्ध है। कटरा का त्रिकुटा पर्वत एक पवित्र स्थान है। वैष्णो देवी यात्रा करने वाले सभी यात्री ये पवित्र पहाड़ी का दौरा जरूर करते हैं। त्रिकुटा पर्वत देवघर से दुमका के मार्ग में 10 किलोमीटर दूर है। उसको त्रिकुटाचल भी कहते हैं। उस पवित्र स्थल पर त्रिकुटाचल महादेव मंदिर का एक शिव मंदिर भी स्थित है। वहां शिव जी और देवी त्रिशूली की पूजा होती है। त्रिकुटा पर्वत कटरा में घूमने की बहुत अच्छी जगहों है और ये पवित्र स्थल पिकनिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों ये पवित्र जगह का दौरा करते हैं। बाणगंगा कटरा में स्थित एक पवित्र नदी है। श्रद्धालु माता वैष्णो देवी यात्रा से पहले यहाँ डुबकी लगाते हैं। हिमालय की शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढलान से उत्पन्न होती गंगा नदी में 2 घाट हैं, जहाँ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। बाणगंगा नदी चिनाब नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। ये पवित्र नदी का नाम बाण और गंगा नाम के 2 शब्दों से पड़ा है। आपको भी यहाँ नहाना चाहिए। वैष्णो देवी भवन भक्तों के लिए सभी दिन खुला होता है। भवन के शासी निकाय ट्रैक 24/7 बना दिया है। कटरा बस स्टैंड से जगमगाता रास्ता दिखाई देता है। ट्रैकिंग पथ के साथ भोजन, जलपान, चाय, पीने का पानी, चिकित्सा सहायता, आरामदायक बैठने की बेंच और शौचालय की पेशकश करने वाले स्टॉल हैं। ट्रैक की शुरुआत में बाणगंगा चेक पोस्ट पर लगेज स्कैन और सुरक्षा जांच होती है। ट्रैक को घोड़ों से कर सकते हैं। घोड़े ट्रैक के आधे हिस्से को कवर करते हैं। मां वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए उड़न खटोला की सुविधा भी है। वह मां वैष्णो देवी के मंदिर से भैरव घाटी तक उपलब्ध है। वैष्णो देवी से भैरव घाटी की यात्रा 3 बजे मिनट में पूरी करता है। रोपवे से हर घंटे 800 लोग जाते हैं। आप भी रोपवे की सुविधा ले सकते हैं। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बेहद लोकप्रिय हैं और पर्यटकों को बादलों के बीच मंदिर में एक सुंदर सवारी कराते हैं। सेवाएं कटरा की तलहटी से शुरू होती हैं और सांझी चट्टी में समाप्त होती हैं। उसमें 10 मिनट लगती हैं। मंदिर सांझी चट्टी में हेलीपैड से 2.5 किलोमीटर दूर है।
5 से 6 यात्रियों को एक उड़ान में ले सकते हैं। उसमें प्रत्येक की टिकट कीमत 1730 रुपये है। गोल किराया प्रति यात्री 3460 रुपये है। टिकट हेली टिकट काउंटरों पर प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग में कई रेस्तरां हैं जो हर रोज खुले रहते हैं। यहाँ बिना प्याज लहसुन के खाना मिलता है। तीरथ बोर्ड भोजनालय भी हैं। वो यात्रियों को कॉफी, चाय, मैगी और राजमा चावला जैसा सादा भारतीय खाना मिलता है। उसके अलावा अर्धकुंवारी में एक सागर रत्न रेस्तरां है। वैष्णो देवी कटरा की यात्रा के दौरान स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। चॉकलेट बर्फी, सुंदर पंजेरी, पेटीसा, राजमा चावल, तलादी, कुलथिंदी दाल, आरिया। मां वैष्णो देवी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कटरा है। वहां से भारत के बड़े शहर से नियमित ट्रेन सेवाएं चलती हैं, जो पहले जम्मू तवी में रुकती थी। रेलवे स्टेशन के पास ही आलीशान आवास भी उपलब्ध है। श्री शक्ति ट्रेन जो शुक्रवार शाम को दिल्ली से शुरू होती है और रविवार की सुबह दिल्ली लौटती है। मां वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। यहां सरकारी एवं प्राइवेट डीलक्स एवं सेमी डीलक्स बस से जम्मू बस स्टैंड पर जाती है। जम्मू का सड़क मार्ग दिल्ली चंडीगढ़ शिमला मार्गों से जुड़ा हुआ है। जम्मू बस स्टैंड पर पहुंचकर कटरा के लिए बस, टैक्सी या कैब ले सकते हैं, जिससे आप मां वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। जम्मू हवाई अड्डा या सरवरी हवाई अड्डा उसका निकटतम हवाई अड्डा है। वो हवाई अड्डे से कटरा के लिए नियमित हवाई सेवाएं चलती हैं। एक बार जब आप नीचे उतर जाते हैं तो हवाई अड्डे से टैक्सी ले 1 घंटे में कटरा पहुंच जाते हैं। ये रूट के लिए बसें भी उपलब्ध हैं। कटरा में मुख्य भवन के लिए सांझी 4 तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। वैष्णो देवी का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org है। उस पर यात्री रहने, हेलीकॉप्टर, रोपवे व आरती की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ की जानकारियाँ प्राप्त करने ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के साथ पूरे भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं। वैष्णो देवी जी को माता रानी, त्रिकुटा, वैष्णवी और माता आदिशक्ति भी कहते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं का एक बहुप्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल है, जहां हर साल देश एवं विदेश से लाखों माता के भक्त और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि यह पवित्र धार्मिक स्थल आराध्य देवी माता रानी वैष्णो देवी के शक्ति स्वरूप को समर्पित है। अगर हम बात करें वैष्णो देवी मंदिर के लोकेशन की, तो वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। माता वैष्णो देवी मंदिर को उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। यदि हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई की, तो वैष्णो देवी मंदिर धाम समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर आने के लिए आप हवाई, सड़क एवं रेल मार्ग सभी माध्यमों से आ सकते हैं। मंदिर के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन कटरा से वैष्णो देवी मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर 7.45 मील है। आपको बताते चले कि माता वैष्णो देवी मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है और यहाँ 3 देवियों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की शिला रूप मूर्ति स्थापित है। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु को इन शिलाओं की पूजा करना अनिवार्य होता है। मंदिर की देखभाल और रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल न्यास और श्राइन बोर्ड के पास है। यदि आप दर्शन हेतु मंदिर आना चाहते हैं तो आप मार्च से लेकर जून महीने के बीच और अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने के बीच यहां माता रानी के दर्शन हेतु आ सकते हैं। ये समय मंदिर दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। माता वैष्णो देवी के पास सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भैरवनाथ मंदिर। पौराणिक मान्यता है कि जब मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ बाबा का वध किया था तो भैरवनाथ का सिर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाकर गिरा। जहां भैरवनाथ का सिर गिरा था, आज वही बाबा भैरवनाथ मंदिर है। लोगों की मान्यताएं हैं कि वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन का फल किसी श्रद्धालु को तब तक नहीं मिलता जब तक कोई भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर लेता। दोस्तों, आपको बता दें कि वैष्णो देवी मंदिर के पास अनेकों दर्शनीय स्थल हैं जो देखने लायक है, जैसे जम्मू का अमर महल, बहु फोर्ट, मंसल लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि। इसी तरह जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर दूर पटनी टॉप हिल स्टेशन है, जहां सैलानी सर्दियों में स्नोफॉल का मजा लेने आते हैं। इसके अलावा आप कटरा के नजदीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर, बाबा धनसर, मानतलाई, कुत, बटोट आदि प्राकृतिक प्राचीन मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपके पास वैष्णो देवी टेम्पल लाइव दर्शन की जानकारी है या दी गई जानकारी में कुछ गलत लगे तो तुरंत हमें कमेंट और ईमेल में लिख हमें बताएं। हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।
ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।